Hello all, welcome to my channel named Techisira and welcome to this tutorial. आज से हम लोगों ने MVC इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पोस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। इससे पहले हम लोगों ने CSAT के अराउंड 25 क्वेश्चंस पोस्ट किए हुए हैं। So from today onwards we will post the MVC interview questions as well. So let's start. So first question is what is MVC? So MVC stands for Model View and Controller. सो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है कि एमवीसी क्या होती है तो इट्स ए पैटर्न जिससे हम एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। उन पार्ट्स को बेसिकली हम मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर बोलते हैं। तो एमवीसी फुल फॉर्म इज मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर और डेफिनेशन वाइज इट्स ए आर्किटेक्चरल पैटर्न फॉर डेवलपिंग द वेब एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक एमवीसी एप्लीकेशन में अगर आप क्रिएट करते हो तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। तो हम अपनी एप्लीकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो उसका एक पार्ट होता है मॉडल जो आपको बेसिकली व्हाट एवर डेटा यू विल डिस्प्ले ऑन द पेज उसको रिप्रेजेंट करता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। like if you want to create a registration form उसके अंदर नेम ईमेल फोन नंबर होना है तो your model will represent all these 3 properties. Basically it's a kind of POCO properties, the get set properties which you write inside the model. So model is just nothing, it represents the data which you will display on the page. The second part is view. View is basically जो भी आप लोग को ब्राउजर पे दिखता है उसको हम व्यू बोलते हैं। तो व्यू इज द HTML पार्ट। जब भी आपकी एप्लीकेशन के पास रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आप जो HTML ब्राउजर को दिखाते हो तो उसको हम व्यू बोलते हैं। तो व्यू HTML वाला पार्ट जो आपको ब्राउजर पे दिखता है। द कंट्रोलर, कंट्रोलर जब आप MVC एप्लीकेशन को कोई भी रिक्वेस्ट करते हो तो सबसे पहली रिक्वेस्ट आपके एक कंट्रोलर के पास जाती है और वो कंट्रोलर फिर डिसाइड करता है कि ब्राउजर के ऊपर कौन सा व्यू दिखाना है, कौन सा HTML दिखाना है। तो कंट्रोलर ही होता है जो यूजर के एक्शंस पे रेस्पॉन्ड करता है। अगर यूजर लेट्स से कि अबाउट वाले लिंक पे क्लिक करता है तो इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोलर कि यूजर को अबाउट वाला व्यू दिखाना है। तो जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो वो हिट एक कंट्रोलर के पास जाता है। कंट्रोलर के एक एक्शन एग्जीक्यूट होता है। एक्शन विल डिसाइड कि ब्राउजर को एरर व्यू दिखाना है कि आपको अबाउट वाला व्यू दिखाना है। तो इसका नाम इसीलिए कंट्रोलर भी है, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई नेम इज कंट्रोलर। जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ये यूजर को रेस्पॉन्ड करता है। तो अगर आप डेफिनेशन भी देखो, इट इज द कंट्रोलर दैट आंसर्स द यूजर एक्शंस बेस्ड ऑन द यूजर एक्शंस द रेस्पेक्टिव कंट्रोलर रेस्पॉन्ड्स विद द मॉडल एंड चूज ए व्यू टू रेंडर दैट डिस्प्लेज द यूजर इंटरफेस। तो जैसे रिक्वेस्ट आती है वो कंट्रोलर के पास जाती है। कंट्रोलर डिसाइड करते हैं कि यार ये वाला व्यू जाना है और इस व्यू के ऊपर ये डेटा दिखाना है और उसके अकॉर्डिंग वो उसको ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। तो होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब हम MVC यूज करते हैं तो ऐसी कौन सी हमारे पास असेंबली है जिसमें MVC से रिलेटेड सारी चीजें डिफाइंड है। तो जब भी हम कंट्रोलर की बात करते हैं या कोई इनबिल्ट हमारे पास फिल्टर्स है जो MVC में यूज करते हैं वो सारी चीजें कहाँ पे डिफाइंड होती है। हमारे पास एक असेंबली होती है system.web.mvc। सब कुछ system.web.mvc के अंदर डिफाइंड है जितनी भी चीजें MVC से रिलेटेड है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम। कई बार आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मिलेगा या आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी असेंबली होती है या कौन सा नेम स्पेस होता है जिसके अंदर आपको MVC से रिलेटेड सारी चीजें मिलती हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर नेम इज system.web.mvc। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट रिटर्न टाइप्स ऑफ ए कंट्रोलर एक्शन मेथड। सो अभी हमने डिस्कस किया दूसरे क्वेश्चन में कि सबसे पहली जो रिक्वेस्ट आती है वो कंट्रोलर के एक एक्शन मेथड के पास आती है। तो एक्शन मेथड इज जस्ट नथिंग, जस्ट ए फंक्शन जिसका टाइप होता है एक्शन, आपका एक्शन रिजल्ट। तो एक्शन रिजल्ट क्या होता है कि एक आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर से बहुत सारी क्लासेस इनहेरिट हो रखी हैं। जो क्लासेस इनहेरिट हो रखी हैं उनका नाम व्यू रिजल्ट है, जावास्क्रिप्ट रिजल्ट, रीडायरेक्ट रिजल्ट, जेसन रिजल्ट, कंटेंट रिजल्ट and we have other results as well, empty results as well. So these are some names. इनके अलावा भी और भी नाम होते हैं लेकिन ये इतने नाम तो आपको याद रखने ही हैं। और आपको एक चीज याद रखनी है, जो हम लिखते हैं अपने एक्शन मेथड से जो हम रिटर्न कराते हैं, जो एक्शन मेथड से हम लोग रिटर्न कराते हैं एक्शन रिजल्ट, दैट इज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और उस क्लास से बहुत सारी क्लासेस इनहेरिट हो रखी हैं जो कि
जिनमें से कुछ नाम ये हैं जो हम लोगों ने लिखे हुए हैं, व्यू रिजल्ट, जावास्क्रिप्ट रिजल्ट, रिडायरेक्ट रिजल्ट एंड द जेसन रिजल्ट एंड द कंटेंट रिजल्ट। तो आप इनमें से कुछ भी चीज रिटर्न करा सकते हो। ओके, तो लेट्स से कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने कंट्रोलर का एक एक्शन मेथड रिटर्न किया, अब वहां पे आपने कंडीशंस लगाई हुई है कि अगर ये कंडीशन है तो मुझे व्यू रिजल्ट रिटर्न करना है, अगर ये वाली कंडीशन है तो मुझे जावास्क्रिप्ट रिजल्ट रिटर्न करना है। तो उस केस में आपका रिटर्न टाइप विल बी एक्शन रिजल्ट, क्योंकि आप अलग अलग रिजल्ट रिटर्न कर रहे हो। तो आप टॉप पे पेरेंट क्लास का नाम लिख दोगे, तो जितने भी रिजल्ट हैं वो सब पेरेंट क्लास के अंदर हैंडल हो सकते हैं, कर देगा। लेकिन कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है, नहीं 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 मुझे तो केवल एक व्यू ही रिटर्न करना है एक्शन रिजल्ट से, तो उस टाइम पे आप एक्शन रिजल्ट भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली व्यू रिजल्ट भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द टाइप विच यू आर रिटर्निंग, यू कैन चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ ए एक्शन मेथड एज वेल। So here is one example. Let's say I have this controller, home controller. So here is one action method like index or about. If you will see, we are returning view from here. But once you will mouse over, you will see that the what we are returning from here, we are returning from the view result. So here, so either I can write a view result here. Okay, so because what we are returning here, return view. तो ये भी internally view result return कर रहा है. So both will work. But instead of view result, you can write the action result as well. And action result is a top level class. तो एक्शन रिजल्ट इज ए टॉप लेवल क्लास जिससे आपकी व्यू रिजल्ट, जेसन रिजल्ट, बहुत सारी क्लासेस इनहेरिट हो रखी हैं। अब लेट्स से कि आपके पास आपको यहां से रिटर्न व्यू नहीं कराना, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिटर्न द जेसन रिजल्ट एज वेल। जेसन result according to some condition, you can return the JSON result. Okay, you need to pass some parameters, that's why it's giving you an error. You can revert the javascript result. ओके, सो ये जितने भी हैं ये सब इसकी एक्शन रिजल्ट की चाइल्ड क्लासेस हैं, तो आप कुछ भी रिटर्न करा सकते हो क्योंकि एक्शन रिजल्ट टॉप लेवल क्लास है, इसलिए ये आराम से रिटर्न हो जाएंगे। तो आप यहां से कंटेंट रिजल्ट रिटर्न करा सकते हो। तो आपको जो भी टाइप रिटर्न कराना है उसके अकॉर्डिंग आप ये रिटर्न टाइप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज विच आई आस्क कि आपकी एक्शन रिजल्ट क्लास क्या होती है, उसके अंदर चाइल्ड क्लासेस कौन सी होती है। तो एक्शन रिजल्ट क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस अवेलेबल है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिजल्ट एंड व्यू रिजल्ट। अभी हमने देखा, हमने कोड में भी देखा कि एक्शन रिजल्ट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और व्यू रिजल्ट क्या है, उससे एक ड्राइव्ड क्लास है। तो एक्शन रिजल्ट हैज ए नंबर ऑफ ड्राइव क्लासेस लाइक जेसन रिजल्ट, फाइल स्ट्रीम रिजल्ट, व्यू रिजल्ट, जो कि अपने कुछ नाम अभी पिछले क्वेश्चंस में देखे थे। तो आप कुछ भी लिख सकते हो अगर अकॉर्डिंग टू लाइक व्हाट यू आर रिटर्निंग। अगर आपको कोई जेसन रिटर्न करानी है तो आप जेसन रिजल्ट लिख सकते हो। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्शन रिजल्ट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड व्यू रिजल्ट इज ए चाइल्ड क्लास। तो द सेकंड पॉइंट यही है कि एक्शन रिजल्ट इज द बेस्ट इफ यू आर ड्राइविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू डायनामिकली। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स रिटर्न करा रहे हो तो एक्शन रिजल्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर वो कंज्यूम हो सकते हैं। ओके, अगर आप एक ही रिटर्न करा रहे हो लाइक यू आर रिटर्निंग व्यू फ्रॉम योर एक्शन मेथड, देन आइदर यू कैन राइट द व्यू रिजल्ट और यू कैन गेट द एक्शन रिजल्ट बोथ। सो दिस इज क्लियर टू यू गाइस। In case of any question you can ask, you can write in the comment section. अगर कोई और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, you can ask in the comment section. I will try to explain that as well. And till then, please keep liking, sharing, and please subscribe the channel. Okay, thank you very much.